आज हम एक कविता पढ़ेंगे जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और कविता का नाम है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि जो हिम्मत करते हैं, साहस जुटाते हैं अपना, वो कभी जीवन में कभी हारते नहीं हैं। ठीक है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। और जो समुद्र की या समुद्र की लहरों से डर जाते हैं तो उनकी नैया कभी भी पार नहीं होती है। अर्थात अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हिम्मत भी करनी पड़ेगी और साहस भी जुटाना पड़ेगा। ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है साहस का, कि जब एक छोटी सी चींटी, नन्ही चींटी को कहा, नन्ही चींटी जो छोटी सी चींटी है, जब दाना लेकर वो जाती है, दीवार पर चलती है, तो वो 100 बार फिसलती है लेकिन वो अपना साहस नहीं हारती है और अपने लक्ष्य को पूरा करती है। ठीक उसी प्रकार भी हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर बार हमें प्रयास करते रहना चाहिए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस, जो मन, हमारे मन में अगर विश्वास है, भरोसा है, तो हम, हमारा जो हिम्मत बनती है, अगर हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है तो ना तो हमारे अंदर साहस होगा ना हिम्मत होगी। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। चढ़कर गिरना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अगर आप चढ़ के, जैसे चींटी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वो कितनी बार चढ़ जाती है दीवार पर लेकिन फिसल के फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, वो फिर गिर जाती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर गिर जाती है, ऐसे वो अनेकों बार गिरती है लेकिन वो साहस नहीं छोड़ती है और आखिर में क्या होता है, अपना लक्ष्य पूरा कर लेती है। उसी प्रकार हमें भी, जब हम गिरकर, अनेकों बार गिरकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमें भी बुरा नहीं लगेगा और हमें बहुत ही साहस प्राप्त होगा। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो चींटी है उसकी हार नहीं होती, मतलब कहा गया कि जैसे उसने मेहनत से अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, इसलिए इसमें भी कहा जा रहा है कि कभी भी हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो कभी भी बेकार नहीं जाता और जो साहस जुटाता है, हिम्मत करता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती है। ठीक है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब सिंधु मतलब नदियों में, जो समुद्र हैं उनमें गोताखोर, जो जो तैरते हैं, नीचे तक चले जाते हैं, समुद्र हो या कोई भी चीज हो, वो डुबकियां लगाते हैं और नीचे तक चले जाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जितनी बार पानी के अंदर जाएगा उतनी बार ही उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। कई बार वो खाली हाथ भी आता है लेकिन वो अपना साहस नहीं खोता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, उसको आसानी से मोती पानी में नहीं मिल जाते हैं। सहज का मतलब क्या है? आसानी से। उसको आसानी से ही मोती नहीं मिलते हैं पानी में। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, और उसको मोती पाने के चलते उसका जो उत्साह है, उसकी जो खुशी है, और खुशी है वो दुगनी हो जाती है। दूना मतलब दुगनी हो जाती है। किसकी खुशी में? मोती को पाने की खुशी में। उसका उसका उत्साह, उसकी प्रसन्नता, उसकी चाह और भी दुगनी हो जाती है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। देखो, ऐसा नहीं है कि वो हर बार पानी में जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ लेकर आएगा या हर बार ही वो खाली हाथ आएगा। अगर कई बार वो खाली हाथ आया है तो एक बार ऐसा भी होगा कि वो कुछ ना कुछ उसके हाथ में होगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो खाली हाथ ही आएगा। अगर वो बार बार प्रयास कर रहा है तो
बार बार प्रयास कर रहा है तो उसको उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलेगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जब हम हार जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं। ये तो हमारे लिए एक चुनौती है, एक ललकार है ना। एक हमें चेतावनी है कि तुम हार गए होगे तो तुम इसके लिए और प्रयास करो, तुम और सफलता प्राप्त करो, तुम इसके लिए और मेहनत करो। जो तुम्हें हार मिली है इसको तुम जीत में बदल सको। ठीक है, जब तुम्हें हार मिलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। उससे हमें ये नहीं कि हम कमजोर पड़ गए हैं, हमें ये नहीं मिला तो हम कमजोर पड़ गए। उसको पाने की चाहना बढ़ाओ, उसको चाहने चाहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को आगे, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करो, परिश्रम करो। ठीक है, साहस जुटाओ और हिम्मत जुटाओ। ठीक है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर कोई कमी रह गई है, जो तुम्हारी हार हुई है, अगर उस हार में उसको देखो कि तुमने क्या कमी की है और उस कमी को पूरा करने के लिए और मेहनत करो। ठीक है, जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। कवि कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, अपनी नींद को तुम त्याग दो। जो तुम चैन से सोते हो, आराम से सोते हैं, उस आराम की नींद को तुम त्याग दो। संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम संघर्ष करो। कवि कह रहे हैं कि तुम मेहनत करो, संघर्ष करो, है ना। और जो तुम मैदान को छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कभी क्या कह रहे हैं कि तुम कड़ी मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन मैदान को छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कभी भी बिना परिश्रम करे हमें फल प्राप्त नहीं होता है, बिना कुछ करे हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, बिना कुछ करे हमारी जय जयकार नहीं होती है। जब हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे तो हमारी प्रसन्नता होगी, हमारी जय जयकार होगी। अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे या संघर्ष ही नहीं करेंगे या साहस ही नहीं रखेंगे, विश्वास ही नहीं रखेंगे अपने ऊपर, तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और हमेशा हिम्मत करने वालों की जीत होती है, कभी भी हार नहीं होती है। ठीक है, उसी से नीचे यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। सहज, सहज का अर्थ होता है आसानी, हैरानी, आश्चर्य, त्यागना, छोड़ना, उत्साह, जोश, चुनौती, कठिनाई की ललकार, संघर्ष, कड़ी मेहनत और परिश्रम। ठीक है, ठीक उसी तरह ऊपर भी दिए हैं कुछ शब्दार्थ। नैया, नाव, विश्वास, भरोसा, साहस, हिम्मत, अखरता, बुरा लगता, कोशिश, प्रयास। ठीक है, तो ये सभी बच्चे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पर दिया गया है भाव समझना। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर अपने शब्दों में बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, ये इस पंक्ति का अर्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। कवि क्या कहना चाहता है ये हमें लिखना है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास हमारे अंदर साहस भरता है या हिम्मत भरता है। इसी तरह इन तीन पंक्तियों के भी आपको कवि के अनुसार यहाँ पर इनके अर्थ लिखने हैं। ओके।